हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य की सभी परिवहन बसों में अब विशेष रिफ्लेक्टर आधारित लाइटें लगाई जाएंगी ताकि धुंध और कोहरे के दौरान बसें दूर से ही स्पष्ट दिखाई दें और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। उन्होंने कहा कि सर्दियों में विजिबिलिटी कम होने के कारण अधिकांश हादसे होते हैं। ऐसे में यह तकनीक ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग में मदद करेगी और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। मंत्री विज ने बताया कि हरियाणा सरकार पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई ई बसों का बड़ा ऑर्डर भी जारी कर चुकी है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि ईंधन की खपत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने बताया कि कई शहरों में ई बसें पहले से सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं, जिनमें अंबाला छावनी भी शामिल है। जल्द ही पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। ई वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरे प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। विजय ने कहा कि भविष्य में हर शहर और प्रमुख मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे ताकि लंबी यात्रा के दौरान भी सुविधाजनक और निर्बाध चार्जिंग संभव हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिर्फ घर पर चार्जिंग विकल्प पर्याप्त नहीं है, खासकर जब वाहन दूसरे शहर की यात्रा पर हो। कार निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक का जिक्र करते हुए विजय ने कहा कि जब कंपनियां नीतियों में छूट की मांग करती हैं तो उनका यह दायित्व भी बनता है कि वे पूरे प्रदेश में आधुनिक और सुविधाजनक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें। उन्होंने कहा केवल पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग पॉइंट पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चार्जिंग में लगभग 1 घंटा लगता है और यात्रियों के आराम की कोई सुविधा नहीं होती। इसलिए हर चार्जिंग स्टेशन पर बैठने की व्यवस्था, आराम गृह और कैंटीन जैसी सुविधाएं अनिवार्य होनी चाहिए। मंत्री विज ने बताया कि कंपनियों ने सरकार के सुझाव पर सहमति जताई है और जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। बसें पहले भी हरियाणा में काफ़ी खरीदी हैं और वो जगह जगह चल रही है। खास तौर से जो शहरी बस सर्विस है उसमें हम उनको चला रहे हैं। अंबाला छावनी में भी चल रहे हैं ये बसें, और प्रदूषण को कम करने के लिए और तेल की खपत को कम करने के लिए हम और भी बहुत सारी बसें मंगा रहे हैं। हमने उसका ऑर्डर कर रखा है और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम बसों को रिप्लेस कर सकें और ई बसें चलें। और ई बसों के लिए हम जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन भी बना रहे हैं। मेरे पास कार बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स सारे आए थे, वो इसमें रिबेट मांगते। मैंने उनको कहा कि पहले आप सर्विस पूरी करो, यानी आप अपने चार्जिंग स्टेशन लगाओ। उन्होंने कहा जी पेट्रोल पंपों पर लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चार्ज करने में 1 घंटे से ज्यादा लगता है, हो सकता है वहां पर पहले भी लाइन में 2 बजे लगे हुए, तो जो कार में लोग बैठे हुए होंगे वो कहाँ जाए। इसलिए मैंने उनको सुझाव दिया है कि आप अपने चार्जिंग स्टेशन लगाओ। मारुति के लगे, आयशर के लगे और कंपनियों के लगे, और उनमें चार्जिंग स्टेशन भी हो और एक रेस्ट हाउस भी हो, ताकि घंटा 2 घंटा अगर वहां पर चार्जिंग कराने वालों ने बैठना है कि बैठने की व्यवस्था हो, और वहां पर छोटी मोटी कैंटीन भी हो, तो हम मानेंगे कि आपने इलेक्ट्रिक बसों का काम पूरा किया। क्योंकि कोई आदमी उन्होंने मुझे कहा कि हम चार्जर दे रहे हैं, घर पे चार्ज कर सकते हैं। अब एक आदमी शिमला चला गया, उसकी बैटरी वहाँ खत्म होगी, तो चार्ज करने के लिए बाला थोड़ा आएगा। वहीं पे चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, सारे देश में होने चाहिए। ये सारी कंपनियां मेरे पास आई, मैंने उनको सुझाव दिया और वो एग्री करके गए। नहीं, हम जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं
उसके ऊपर वो लाइटें लगाएंगे जो अंधेरे में दिखती भी हैं और जिसमें देखा भी जा सकता है।